नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है पॉलिटी वाली में, उसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के अनुच्छेद। दूसरा पॉइंट पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियां। अब शक्तियों को अपन ने दो भागों में बांटा था, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। उस शक्तियों को हमने दो भागों में बांटा था, सामान्य शक्ति और दूसरी शक्ति जो आई थी जी इसमें पड़ी थी आपातकालीन शक्ति। अब हमने उस वाली जो वीडियो थी पहले, इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें सामान्य शक्ति कंप्लीट कर लिया था। जिस सामान्य शक्ति में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कार्यपालिका शक्ति। जिस कार्यपालिका शक्ति के तीन भेद आए थे। पहला इसका प्रकार आया था भाई, हमने पढ़ा था सबसे पहला जो पॉइंट आया था वो था नियुक्ति संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है उससे रिलेटेड पॉइंट आया था। दूसरा इसमें पढ़ा था सैनिक संबंधी शक्ति। तो चीफ इन कमांडर सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, इनके प्रमुखों की और इनके प्रमुखों के ऊपर तीनों सेनाओं के प्रमुखों की और प्रमुखों के ऊपर सीडीएस होता है, उसकी नियुक्ति करता है। तीसरा इसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की जो होता है ये विदेशों में दूतावासों की स्थापना करता है, एम्बेसी बनाता है और उनके अंदर जो है राजदूतों की नियुक्ति करता है। और विदेशों संबंधी जो भी विवाद होते हैं या जो भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की अनुमति से ही सुलझाए जाते हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ा था इसमें हमने कार्यपालिका के बाद विधायी शक्ति, जिसमें संसद का अभिनय होगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, अब उस पद को हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को। इसके अलावा संसद के अधिवेशन बुलाना, उनको समाप्त करना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, उसको समाप्त करना। और 70 में अगला पॉइंट आया था कि उसके अंतर्गत जो भाषण देना, अभिभाषण प्रस्तुत करता है, विशेष भाषण देता है, अयोग्यता का निर्धारण करता है। कोई भी विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब उस पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करेगा। धन विधेयक पूर्व अनुमति चाहता है, स्वीकृति देता है, करवाने वाला राष्ट्रपति है। धन विधेयक को अच्छे से कंप्लीट किया था उस वाली वीडियो में। उसके बाद एक वित्तीय शक्ति आई थी। वित्तीय शक्ति दो प्रकार की होती है, संचित निधि और एक आकस्मिक खजाना या आकस्मिक निधि। ये दोनों किसके कंट्रोल में होती है? राष्ट्रपति कंट्रोल में होती है। एक है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति जो थी इसमें हमने क्षमादान करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह मांगने की शक्ति, ये टॉपिक इसको कंप्लीट किया। एक टॉपिक आई थी जिसमें हमने विशेष शक्ति कंप्लीट किया, जिसमें दो प्रकार की शक्ति होती है, विशेष में अध्यादेश जारी करने की शक्ति और एक थी जेबी वीटो पावर। तो उसको हमने अच्छे से पीछे वाली वीडियो में कंप्लीट किया है, आप उसको जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। आज इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई आपातकालीन शक्ति को, जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया। इसे हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था 352, 356 और 360। तो आज स्टार्ट करते हैं आपातकालीन शक्तियों को। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा सारा टॉपिक। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इसको अपन राष्ट्रपति की शक्तियां। अब शक्तियों में भी कौन सी शक्ति, आज का टॉपिक है आपातकालीन शक्ति। दोस्तों आप अच्छे से वीडियोस देखिएगा और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्सों को बनाइएगा। ये समझ लो कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। आपातकालीन शक्तियां दोस्तों, कितने प्रकार की राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति होती है? तो 3 होती है। 3 कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो अनुच्छेद 352, 356, 360। 352, 356 और तीसरा आता है जी 360। तो 3 के तहत राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं ये जो आपातकालीन शक्ति है, आपातकाल जो शक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका जो स्रोत है जी वो जर्मनी से है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का उल्लेख संविधान के भाग कौन से में आता है? तो भाग 18 में आता है। कितने अनुच्छेदों में आता है? तो कहाँ से कहाँ तक आता है? अनुच्छेद 352 से लेकर के और 360 तक आपातकाल का उल्लेख मिलता है। आपातकाल का उल्लेख या आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के लिया गया है। आपातकाल जो शक्तियाँ होती है ये किस में निहित की गई है? तो किस में निहित की गई है जी? राष्ट्रपति में निहित की गई है। राष्ट्रपति में क्या की गई है? निहित की गई है। स्टार्ट कर रहे हैं जी आपातकालीन शक्तियों को। पहला इसका पॉइंट आता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 आपातकालीन शक्ति में पहली शक्ति है अनुच्छेद 352। पहला पॉइंट है जिसका नाम 352 का नाम क्या है? तो नाम है इसका राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है पूरे राष्ट्र में लगता है, पूरे देश में लगता है। तो पहले का नाम है जी राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा पॉइंट है इसका, ये पॉइंट टू पॉइंट चलते रहेंगे अपन और ध्यान से देखिएगा ये किस आधार पर लगता है या किस कारण से लगाया जाता है। तो इसका जो रीज़न है ना वो पेपर में पूछता है। तो रीज़न जो है इसके लगाने के, एक तो होता है भाई इसमें युद्ध, दूसरा इसका रीज़न होता है बाह्य आक्रमण, एक है इसमें युद्ध,
दूसरा इसमें रीजन होता है बाह्य आक्रमण, और तीसरा इसमें रीजन आता है भाई सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 352 पूरे देश में लागू होगा। ये पूरे देश में लागू होने के पीछे 3 रीजन है। युद्ध हो जाए, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाए, भारत चीन के बीच में छिड़ जाए, या किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो जाए, तो पूरे देश की शासन व्यवस्था केंद्र सरकार संभालती है या राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। दूसरा है बाह्य आक्रमण, यह हमारे देश के ऊपर कोई भी अन्य देश आक्रमण कर देता है तो उसमें पूरे देश को कौन संभालेगा? राष्ट्रपति संभालेगा, राष्ट्रपति के अधीन हो जाएंगे। और तीसरा आता है जिसमें सशस्त्र विद्रोह। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, इसका जो तीसरा आधार था, इसका जो तीसरा आधार ये अब वर्तमान में है, लेकिन 352 का जो आधार है, जो 352 का जो तीसरा आधार, ये मूल संविधान में कौन सा था? ये पॉइंट टू पॉइंट अपने पेपर में पूछेंगे। तो मूल संविधान में इसका जो 3 आधार थे ना, वो कौन कौन से थे? तो पहला तो युद्ध है ही, दूसरा बाह्य आक्रमण है, युद्ध है जी, दूसरा कौन सा आता है? बाह्य आक्रमण। तीसरा इसमें मूल संविधान में था आंतरिक अशांति। क्या था जी? आंतरिक अशांति। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि मूल संविधान में 352 लागू होने के रीजन जो थे वो ये 3 थे, लेकिन वर्तमान में रीजन क्या इस लागू होने के? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। यानी सशस्त्र विद्रोह, इससे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके, तो ये कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। तो 1950 को आंतरिक अशांति होता था। अब आंतरिक अशांति को हटा करके अब किसका प्रयोग किया जा रहा है? सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जा रहा है। सशस्त्र का अर्थ होता है शस्त्रों के साथ लड़ाई झगड़ा होना। तो सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, इसका अर्थ है देश के भीतर कोई भी किसी भी वजह से अशांति छिड़ गई तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 कब हुआ था जी? 1978। किस प्रधानमंत्री ने किया? तो मोरारजी देसाई ने किया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके नया शब्द जोड़ दिया। उसका क्या नाम आता है? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। तो वर्तमान में इसके 3 रीजन है, एक है युद्ध, एक है बाह्य आक्रमण और एक आता है जी सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में इसके रीजन है 3, लेकिन मूल संविधान में इसके रीजन था आंतरिक अशांति। उम्मीद आपको समझ में आया होगा पॉइंट। पहला नाम था राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में लागू होता है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल बन गया, तो देश में लागू होगा ये। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आधार या कारण क्या था? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। लेकिन सशस्त्र विद्रोह से पहले मूल संविधान में क्या शब्द था? आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति को हटा करके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया। अब आंतरिक अशांति ना होकर के क्या है? सशस्त्र विद्रोह है। अगला पॉइंट देखते हैं जिसमें तीसरा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 का तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि इसको कौन लागू करेगा। पहला हमने पढ़ा था कि देश में लगेगा, तो नाम क्या था? वो था। दूसरा इसके रीजन बताए थे। तीसरा कहता है राष्ट्र को लागू कौन करता है? तो अनुच्छेद 352 को लागू करेगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कब करेगा? जब इसको अनुमोदन दिया जाएगा। अनुमोदन, अनुमोदन का अर्थ है सलाह पर या परामर्श। तो अनुमोदन कौन देगा? संसद देगी। कौन देगा जी? संसद देगी। कितने माह में अनुमोदन दिया जाएगा? कितने महीने के अंतर्गत दिया जाता है? 1 माह के अंतर्गत। कितने महीने के अंतर्गत है जी? 1 महीने के अंतर्गत, 1 माह के अंतर्गत इसको अनुमोदन दिया जाता है संसद के द्वारा, 1 माह के अंतर्गत। तो संसद कितने बहुमत से इसको अनुमोदन देगी? तो 2/3 बहुमत से इसको अनुमोदन देती है, तब जाकर के देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। अगला पॉइंट कहता है इसकी अवधि कितने समय तक लागू रह सकता है। तो अवधि की बात करते हैं दोस्तों, तो कहता है एक बार में केवल 6 माह के लिए लागू होता है। एक बार में कितने माह के लिए? तो केवल 6 माह के लिए ये लागू होता है। 6 माह के लिए लागू होता है।
एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। ये तो होगी इसकी न्यूनतम अवधि। अवधि को 2 भागों में बांट देते हैं तो न्यूनतम। अब है भाई अधिकतम अवधि। अधिकतम अवधि ये कहता है अधिकतम 1 वर्ष के लिए लग सकता है, 1 वर्ष के लिए लग सकता है, लेकिन लग सकता है, लेकिन इसको लग सकता है, लेकिन 352 को 6 माह के बाद 352 को 6 माह के बाद फिर बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको हर 6 महीने बाद फिर बढ़ाया जा सकता है जी, या इसको अपन फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट था आपका 352 का। लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुमोदन कौन देगी? संसद देगी। कितने बहुमत से देगी? 2/3 बहुमत से देगी। कितने महीने के अंतर्गत देगी? 1 महीने के अंतर्गत देगी। अवधि कितने समय तक लागू रह सकता है? तो न्यूनतम तो कह रहा है 6 माह के लिए, और अधिकतम कह रहा है कि एक बार में एक वर्ष के लिए लग सकता है, लेकिन एक बार में 6 माह के लगा, और यह अधिकतम कह रहा है 1 वर्ष के लग सकता है, लेकिन हर 6 माह बाद फिर इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, वही 2/3 बहुमत से। 7वां पॉइंट इसमें आता है, इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो दोस्तों समाप्त करने के लिए यहाँ पर 2 प्रावधान किए गए हैं, या तो राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकता है या संसद भी कर सकती है। तो समाप्त किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है संसद भी करेगी, लेकिन संसद विशेष बहुमत से। संसद भी समाप्त कर सकती है इसको। कैसे करेगी भाई? विशेष बहुमत से इसको समाप्त करेगी, और विशेष बहुमत कितने का होता है? 1/10 के विशेष बहुमत से इसको समाप्त किया जाता है संसद के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं जिसके प्रभाव, अनुच्छेद 352 के प्रभाव। अनुच्छेद 352 के प्रभाव, 8वां पॉइंट है प्रभाव। प्रभाव पॉइंट ये कहता है जब जिस क्षेत्र में या देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो देश में जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उस समय देश की क्या स्थिति रहेगी, यह है प्रभाव। तो पहला पॉइंट कहता है प्रभाव में संपूर्ण देश राष्ट्रपति के अधीन होगा। राष्ट्रपति या केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के अधीन होगा। संपूर्ण देश राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के क्या होगा जी? अधीन होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है जो संघ सूची है, हमने पढ़ा था 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची, दूसरी है जी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। यदि आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में नहीं पता है तो आप 7वीं अनुसूची, या एक अनुसूची टॉपिक था संविधान की विशेषताओं का, उसमें आप जरूर से देखिएगा उस चीज़ को। संघ सूची इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों पर सरकार कानून बनाती है। तो कह रहा है अगर 352 लागू हो गए ना तो पूरे देश में जितने भी विषय हैं वो सारे राष्ट्रपति केंद्र में निहित हो जाते हैं, तो उस पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, इस पर कानून बनाएगी। तीसरा पॉइंट कहता है देश में जो भी इंपॉर्टेंट फैसले लेंगे अवशिष्ट विषयों से संबंधित, तो उस पर भी कौन सी कानून सरकार बनाएगी? केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। अवशिष्ट विषयों पर कानून, अवशिष्ट विषयों पर कानून, अवशिष्ट विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार बनाएगी। तो कहने का अर्थ ये था जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बनी तो भारत को कौन संभालेगा? राष्ट्रपति या केंद्र सरकार इसको संभालेगी। अगला पॉइंट है जी देश में अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो देश में 352 लागू हुआ। देश में अनुच्छेद 352 कितनी बार लागू हुआ है? तो कितनी बार लागू हुआ जी? 3 बार लागू हुआ है देश में। पहली बार कब लगा था? तो सन की बात करें तो अपन 3 बार लागू हुआ है ये। पहला पॉइंट करें सन, तो कब लगा था? तो सन 1962 में लगा एक बार, दूसरा 1971 में लगा, तीसरा 1975 में लगा। तो 1962, 1971, 1975 3 बार ये लग चुका है। अब कह रहा है
किस प्रधानमंत्री के समय में लगा? भाई ये भी तो पूछेगा, किस प्रधानमंत्री के समय लगा? तो भाई 62वें प्रधानमंत्री जो थे आप सब जानते हैं, तो 62वें प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर लगा था। उसके बाद कह रहे हैं 71वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो 71वें प्रधानमंत्री थे जी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में लगा था। 75 में भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, इनके समय में लगा। अगला पॉइंट पूछ रहा है राष्ट्रपति कौन थे जिनके समय में लगा? तो 62 में राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के समय में लगा था ये। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि 71 किसके राष्ट्रपति के समय में लगा? तो राष्ट्रपति उस समय थे वीवी गिरी। कौन राष्ट्रपति थे जी? वीवी गिरी। वीवी गिरी के राष्ट्रपति के समय में लगा। 75 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनके समय में लगा था। फखरुद्दीन अली अहमद के समय में लगा 1975 में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि किस रीजन से लगा था? तो कारण भी तो होगा लगने का। तो कारण कहा 1962 में भारत व चीन का युद्ध, भारत व चीन का युद्ध ये रीजन था, देश में लगा जी। 71 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, 71 में किस वजह से लगा था? देश में इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय लगी थी। और 1975 में लगी थी आंतरिक अशांति के आधार पर। किस आधार पर लगी भाइयों? आंतरिक अशांति के आधार पर यहाँ पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। पॉइंट दोबारा से देख लेते हैं। ये आपका टॉपिक था राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, 356, 360। हमने कहा कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती है। तीनों प्रकार की जो शक्तियां जो होती है उनके नाम है अनुच्छेद 352, 356, 360। ये कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है, भाग 18 में आती है। अनुच्छेद 352 से 60 में आती है। किस में निहित की गई है? राष्ट्रपति में निहित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्ति होती है इसका नाम आता है अनुच्छेद 352 का राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे देश में लागू होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वर्तमान शब्द में है जिसके रीजन, लेकिन पहले आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति को किसने हटाया? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने हटाया। कौन से विधान संशोधन तहत? 44 से 1978 तहत हटाया। उसके बाद कह रहा है कि लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संसद अनुमोदन देगी, 2/3 बहुमत से देगी। कितने महीने में देगी? एक महीने के अंतर्गत देगी। कितने समय तक लागू रह सकता है? तो एक बार में 6 माह के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए। इसको 6 माह के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है। इसको राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जाएगा। संसद विशेष बहुमत से 1/10 से इसको समाप्त कर सकती है। संपूर्ण देश में सरकार किसके, संपूर्ण देश किसके अधीन आ जाएगा? केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के अधीन आ जाएगा। जितने भी सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इसके अलावा अवशिष्ट सूचियों पर भी कानून कौन सरकार बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। कह रहा है कि कब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा? तो आज तक भारत में 3 बार लगा है। 1962, 71, 75 में। 62 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 71, 75 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय लगा, वीवी गिरी के समय में लगा। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद के समय में लगा। कारण भारत चीन का युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगा था। यहाँ पर हमने अभी भी पढ़ा है कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया है जी? आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसके स्थान पर कौन सा जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। कब जोड़ा गया? 1978 में जोड़ा गया। किस प्रधानमंत्री ने जोड़ा जी? मोरारजी देसाई ने इसको जोड़ा था। ये अपना पॉइंट था। इसके बाद अगला पॉइंट अपन देखते हैं। एक पॉइंट और समझिएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर जब लगा था ना, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर लगा तो इसमें क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने आंतरिक अशांति के आधार पर जब लगा था तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने, प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई ने एक आयोग बनाया। उस आयोग का क्या नाम था? साहा आयोग। कौन से आयोग का गठन किया था जिन्होंने? साहा आयोग का गठन किया। किसने किया? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने, ताकि रीजन जाना जा सके किस वजह से इंदिरा गांधी ने ये लागू किया था आंतरिक अशांति का। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा, इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और इसके तहत इन्होंने कह दिया कि आंतरिक अशांति नहीं होगा। अब किस आधार पर होगा? तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा। यानी कि तीसरा रीजन इन्होंने ये बता दिया। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो इन्होंने पॉइंट बताया था वो इसमें ये पॉइंट बताया
कि जो भी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हो ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया है, इसको आप लिखित रूप से, यानी जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, जब भी इमरजेंसी लगेगी तो किस रूप से संसद अनुमोदन देगी, लिखित रूप से संसद के द्वारा क्या दिया जाएगा, अनुमोदन दिया जाएगा। लिखित रूप से संसद इसको अनुमोदन देगी, तब जाकर के ही राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अनुमोदन कितने बहुमत से दिया जाता है, 2/3 बहुमत से दिया जाता है। ये था जी आपका अनुच्छेद 352। इसके बाद अपन बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। 356 अनुच्छेद 356 वही पॉइंट आएंगे। 356 का नाम क्या है, तो नाम है जी राज्यों में राष्ट्रपति शासन। नाम क्या है भाई, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर देश में लगता था, अब ये किसी भी राज्य में भी लग सकता है या किसी विशेष क्षेत्र में भी लग सकता है। किसी राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। किसी राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में लागू हो सकता है। पॉइंट कह रहा है दूसरा, इसको जो कारण क्या होता है, तो आधार क्या होता है इसको लागू करने का, तो कारण इसमें बता रहा है यदि राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करे, यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो, यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करे तो, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अनुसार काम नहीं करे तो, एक तो इसका रीज़न ये बता दिया गया करे तो, दूसरा इसमें रीज़न बताया है कि यहाँ पर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र का अर्थ वही है, संविधान के समूह के अकॉर्डिंग काम ना करे तो, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, देख कर चलिएगा और समझिएगा भी इसको। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। रीजन क्या बताया, यदि वो संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब लगाया जाता है। नोट डाल के यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो, और यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो, यहाँ का राज्यपाल, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा जी, संबंधित, ये स्थिति हो जाती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा स्वयं विवेक के आधार पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, स्वयं विवेक के आधार पर, स्वयं विवेक के आधार पर स्वयं विवेक के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगवाने की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट जी, राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 लागू करवाने की रिपोर्ट, 356 लागू करवाने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। पॉइंट ये था, अगर राज्यपाल ने ये देखा कि राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है या कोई भी स्टेट है, वहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ की सरकार काम नहीं कर रही है या वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो राज्यपाल, वहाँ का संबंधित राज्य का राज्यपाल स्वयं विवेक के आधार पर, क्वेश्चन पूछेगा स्वयं विवेक की शक्ति किसके में निहित की गई संविधान में, तो राज्यपाल में निहित की गई है। बिना किसी की परमिशन के स्वयं विवेक के आधार पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगवाने की रिपोर्ट किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा। तो अगला पॉइंट ये आ गया कि इसको अनुमोदन कौन देगी, तो अनुमोदन देगी तो संसद देगी, लागू कौन करेगा जी, इसको राष्ट्रपति इसको लागू कर देगा। तो अनुमोदन देगी, अनुमोदन कितने माह में देगी, लागू कर रहे हैं राष्ट्रपति, अनुमोदन कितने माह, अनुमोदन कौन देती है, संसद देगी, तो संसद वही कितने बहुमत से देगी, 2/3 बहुमत से देगी, तो संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से इसको अनुमोदन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसको लागू कौन करेगा, तो लागू हो गया, अनुमोदन दे दिया, उसके बाद कह रहा है कितने माह में अनुमोदन दिया जाता है, तो वही 1 माह के अंतर्गत इसको क्या दिया जाएगा, अनुमोदन दिया जाएगा।
संबंधित राज्य में राज्यपाल के द्वारा स्वविवेक प्रक्रिया, स्वविवेक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगवाने की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। राष्ट्रपति उसको लागू करेगा, लेकिन कितने बहुमत से संसद के द्वारा अनुमोदन देने के बाद 2/3। यहाँ पर दोस्तों कितने माह में उसको बिल पेश करना पड़ेगा, तो सॉरी 1 माह नहीं 2 माह के अंतर्गत। कितने माह में जी? 2 माह में। और पीछे अनुच्छेद 352 में पढ़ा था 1 माह के अंतर्गत संसद इसको बिल में पेश करती है तब। अगला पॉइंट देखते हैं, 6ठे नंबर पे आता है जैसे हमने कंटिन्यू पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चल रहे हैं अपन। तो अभी तक हमने पढ़ा है अनुमोदन देने की समय अवधि वगैरह, ये ना जी, कितने समय तक लागू हो सकता है। 6ठा पॉइंट है समय अवधि। तो समय अवधि वो ही 2 प्रकार की, एक है जी न्यूनतम समय अवधि और दूसरी आ जाएगी इसमें अधिकतम समय अवधि। न्यूनतम तो कह रहा है कि एक बार में वही 6 माह के लिए, एक बार में कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। तो राज्यों के द्वारा राष्ट्रपति शासन कितने माह में लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा एक बार में 6 माह के लिए न्यूनतम लगाया जाता है, लेकिन अधिकतम कितने में लगाया जाएगा? तो अधिकतम होता है कि 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, 3 वर्ष के लिए। लेकिन इसको और भी बढ़ाया जाएगा, राज्यपाल रिपोर्ट बनाता जाएगा कि यहाँ पर चुनाव करवाने समर्थ नहीं है 3 वर्ष के लिए। नोट डाल करके फिर से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं। कह रहा है कि राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट दी जाए, राज्यपाल के द्वारा, या अपन यहाँ पर जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो भी आ सकता है, राज्यपाल के द्वारा या केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट दी जाएगी, यह रिपोर्ट दी जाएगी अभी चुनाव करवाना समर्थ नहीं है, अभी चुनाव करवाने में हम क्या है? समर्थ नहीं है, चुनाव करवाना असमर्थ है। तो वहाँ पर इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, नहीं है तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसको यानी जी अनुच्छेद 356 को, इसको और समय में बढ़ाया जा सकता है, और भी बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये पॉइंट था आपका 356 का। 356 एक बार में 6 माह के लिए लगेगा, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी जाए कि अभी चुनाव करवाने सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है चुनाव करवाने में, तो इसको और भी समय अवधि इसकी बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट है कि इसको समाप्त कौन करेगा? तो जी समाप्ति करेगा इसका राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति ही समाप्त कर सकता है। 352 में हमने देखा था राष्ट्रपति भी कर सकता है, और साथ साथ ही वहाँ पर जो संसद होती है वो भी 1/10 विशेष बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है। 8वां पॉइंट है जी प्रभाव। 8वां पॉइंट है इसके प्रभाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रभाव वो ही संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है जी। दूसरा, राज्य सरकारें भंग हो जाएंगी, यानी कि जिस राज्य में लगेगा वहाँ की राज्य सरकार क्या हो जाएगी? इसमें भंग हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये कहता है विधानसभा भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगी। इस प्रकार से जी अब जैसे ही राज्य सरकार विधानसभा भंग हुई तो वहाँ का मुख्य प्रशासक कौन होगा? तो राज्य को चलाने वाला कौन होगा? या तो राज्यपाल या केंद्र के द्वारा नियुक्त 2 प्रतिनिधि, केंद्र के द्वारा नियुक्त 2 प्रतिनिधि।
या तो राज्यपाल चलाएगा या जी केंद्र के द्वारा नियुक्त 2 प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ का प्रशासन चलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में अब तक ये कितनी बार लागू हुआ है। तो जी भारत में 153 आज तक 127 बार लागू हुआ है। 127 बार लागू हुआ है। सबसे पहले लगा था पेप्सू पंजाब में, पेप्सू पंजाब में 1951 में लगा था जी। पेप्सू पंजाब में कब लगा था? 1951 में। सर्वाधिक भी लगा है ये पंजाब में ही। सर्वाधिक भी कहाँ पर लगा है? ये पंजाब में ही लगा है। सर्वाधिक भी कहाँ पर लगा है? पंजाब में। सबसे कम कहाँ पर लगा था? तो केवल 7 दिन के लिए लगा था ये कर्नाटक में जी। 7 दिन के लिए कहाँ पर लगा था? कर्नाटक में। ये था आपका 356। इसके बाद आता है अनुच्छेद 360। 360 जो है इसका नाम आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट करते सीधे पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। यदि आपको समझने में या ज़्यादा समस्या आ रही है या जैसे मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आपको ठीक लग रहा है तो एक थम्स अप भेजते हुए हमें मोटिवेट कीजिएगा। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जी किसका, कौन सा अनुच्छेद का नाम आता है? 360 का। तो ये इसका नाम है। 360 का नाम क्या हो गया? वित्तीय आपातकाल। दूसरा पॉइंट इसमें अपन पढ़ते हैं कि ये लागू या इसका जो कारण होता है वो किस वजह से होता है। तो कारण इसका आया कि देश में धन का संकट आने पर, देश में धन का संकट आने पर, देश में धन का संकट आने पर ये लागू होता है। तीसरा पॉइंट वही है कि लागू कौन करेगा इनको? तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाएगा। संसद अनुमोदन देगी। कितने बहुमत से देगी? तो संसद के द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा। संसद के द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा। कितने बहुमत से दिया जाएगा? 2/3 बहुमत से अनुमोदन देगी संसद, तब लागू होगा। 5वां पॉइंट इसका आता है कि अनुमोदन दिया जाएगा कितने माह के अंतर्गत दिया जाएगा? तो 2 माह के अंतर्गत इसको अनुमोदन दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है अगर ये लागू हो गया तो फिर इसकी समय अवधि क्या आती है जी? तो समय अवधि जो है वो कहता है कि न्यूनतम, तो वो ही 6 माह के लिए, सभी में सेम टू सेम आई थी। न्यूनतम एक बार में कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। और यहाँ पर अधिकतम बता रखा है अनिश्चित काल के लिए। अधिकतम क्या है जी? अनिश्चित काल के लिए लग सकता है। अनिश्चित समय के लिए लग सकता है। अनिश्चित समय है। 7वां पॉइंट कहता है समाप्त कौन करेगा? तो समाप्त जो करेंगे वो कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। समाप्त कौन कर रहा है जी? राष्ट्रपति कर रहा है। 8वां पॉइंट कहता है कि ये जब लागू हो गया तो क्या होगा? तो इसका प्रभाव, 8वां पॉइंट कहता है प्रभाव। प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव का पॉइंट ये कहता है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन में कमी कर दी जाएगी। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन में कमी कर दी जाएगी। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन में कमी कर दी जाएगी। कमी कर दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में डालकर लिखेंगे कि आज तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। भारत अनुच्छेद 360 भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। एक बार भी लागू नहीं हुआ है। एक बार दोस्तों फिर से रिकॉल कर देते हैं। हमने पढ़ा है अनुच्छेद 352, 356, 360। ये राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती है। 360 का नाम वित्तीय आपातकाल नाम है इसका। कारण देश में धन का संकट आने पर लगता है। लागू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुमोदन संसद 2/3 बहुमत से देगी। तब कितने महीने के अंतर्गत देगी? 2 महीने के अंतर्गत। समय अवधि न्यूनतम 6 माह के लिए। अधिकतम जो आती है अनिश्चित काल के लिए आती है। समाप्त करेगा राष्ट्रपति करेगा। प्रभाव क्या आएगा? संवैधानिक पदाधिकारियों के
वेतन में कमी कर दी जाएगी। अनुच्छेद 360 कहता है कि ये भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। दोस्तों ये आपका छोटा सा पॉइंट था अनुच्छेद 352, 356, 360। इसमें हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति टॉपिक को पढ़ा है, जरूर देखिएगा, आप कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। इनके एक एक पॉइंट को मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी से ली गई है, भाग 18 में आती है, 352 से 360 में आती है। यहाँ पर नोट डाल करके इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन आगे समझ रहे हैं। अगला पॉइंट जो आता है दोस्तों, नोट डाल के लिखवा रहा हूं, ये कहता है, एक आर्टिकल है 358 और दोस्तों एक आर्टिकल आता है 359। ये आर्टिकल 358 ये कहता है कि वे मूल अधिकार जो कभी भी स्थगित नहीं हो सकते, वे मूल अधिकार, और इसको मैंने आपको पहले भी बताया था मूल अधिकार टॉपिक में, संविधान की विशेषता टॉपिक वहाँ पर भी आया था, कभी भी स्थगित नहीं हो सकते हैं, स्थगित नहीं हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं जी नहीं हो सकते हैं? तो वो मूल अधिकार अपने हैं 19 और 21। 20 में आया था अपराधों के दोष सिद्धि का प्रावधान और दोहरे दंड का निषेध, ये 20 कभी भी स्थगित नहीं हो सकता है। और एक है जी 21 में हमने पढ़ा था जीवन जीने का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 359 कहता है ये मूल अधिकार कभी भी स्थगित नहीं हो सकते जब क्या लगे देश में, जब देश में तीनों आपातकाल में से कोई भी लगे, जब देश में अनुच्छेद 352, 356, 360 लागू हो तो ये क्या नहीं हो सकते जी, स्थगित नहीं हो सकते। वो तो स्थगित नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? तो 20 और 21 कभी भी स्थगित नहीं होंगे। इसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 359 ये कहता है यदि अनुच्छेद 352 का आधार, पॉइंट समझिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यदि अनुच्छेद 352 का कारण सशस्त्र विद्रोह शब्द है तो, सशस्त्र विद्रोह शब्द है तो का कारण क्या होना चाहिए? सशस्त्र विद्रोह। ये इसका रीजन है तो, ये शब्द है तो, ये शब्द है तो अनुच्छेद 19 में प्राप्त, अनुच्छेद 19 में प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 19 में प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं समाप्त नहीं होंगी, 6 स्वतंत्रताएं समाप्त नहीं होंगी। तो ये भी कह रहा है कि इसकी शर्त है अनुच्छेद 19 भी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन शर्त क्या बताई? अनुच्छेद 359 में बता रहा, कह रहा है यदि अनुच्छेद 352 का कारण सशस्त्र विद्रोह, कारण हमने पढ़ाई था युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, यदि युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो तो अनुच्छेद 19 में प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर इसका कारण सशस्त्र विद्रोह है तो अनुच्छेद 19 में प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो वे मूल अधिकार जो कभी भी स्थगित नहीं हो सकते, 20 और 21, 19 भी नहीं हो सकता। लेकिन शर्त के अकॉर्डिंग बता रहा है कि यहाँ पर शर्त क्या आ जाएगी? शर्त ये है कि ये स्थगित नहीं हो सकते। उसके पीछे रीजन बता देगा कि सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही समाप्त नहीं होंगी। आपने अच्छे से पढ़ा था, अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 है। मूल अधिकार टॉपिक में पढ़ा था पढ़ने, तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता और एक थी निवास करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं कभी भी क्या नहीं हो सकती है? स्थगित नहीं हो सकती है। ठीक है जी। अगला पॉइंट और देखते हैं, एक नोट डाल करके एक अगला पॉइंट अपन और लिखवा रहे हैं इसमें। नोट ये है, नोट ये कहता है जी कि अब नहीं है, लेकिन ये अपवाद में था। इसके क्या था जी? अपवाद में, अपवाद था 93, अनुच्छेद 93। ये आर्टिकल 93 ये कहता था कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो उस समय राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन लगता था। जम्मू कश्मीर राज्य में क्या लगता था? राज्यपाल शासन लगता था। हर जगह क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या लगता था? यहाँ पर राज्यपाल शासन लगता था, 93 के तहत लगता था जी। ठीक है। अगला पॉइंट अपवाद में था ये। दूसरा अपवाद देखें तो नोट में ही कि अनुच्छेद 239, अनुच्छेद है जी 239 और एक अनुच्छेद आता है 239 क।
अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 क, अनुच्छेद 239 क ये क्या कहते हैं, या ए ये कहते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये कह रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो राष्ट्रपति शासन 239 के तहत लगता है, और वहाँ पर 356 में बताया था, यहाँ पर कब लगता है 239। ये क्या कहता है, पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो पुडुचेरी में जो राष्ट्रपति शासन है ये 239 के तहत लगता है, और उसमें लगता है 239 के तहत, लेकिन पूरे भारत में लगता है तो वो आ जाएगा अपना जी अनुच्छेद 356। दोस्तों एक पॉइंट था 352, 356, 360। इसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ी है। एक थी वित्तीय आपातकाल 360 में, एक थी 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 352 में एक आई है जिसका नाम था राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होता, तो अनुच्छेद 356 वित्तीय आपात जो राष्ट्रपति शासन है, तो जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें क्या लगता था, राज्यपाल शासन। आज जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, आज जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, यूटी बन चुका है, इसलिए यहाँ पर जो सेम स्थिति और कहीं पर होती है वो स्थिति यहाँ पर आ जाएंगी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है और पुडुचेरी में भी राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन आर्टिकल चेंज है यहाँ पर 239 और 239 एक के तहत इन पर क्या लगता है जी, राष्ट्रपति शासन लगता है। बाकी राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत ही लगता है। उम्मीद है दोस्तों आपके टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।